Hello everyone, class 10th NCERT English फर्स्ट फ्लाइव चैप्टर नंबर सेकंड का पोएम दिया गया है और टाइगर इन द जू और इसके एक्सरसाइजेज दिए गए हैं दैट इज़ रिलेटेड फ्रॉम थिंकिंग अबाउट द पोम। दिया ये गया है फर्स्ट में रीड द पोम अगेन, कविता को दोबारा पढ़ें, रीड द पोम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क, और जोड़ियों या समूहों में मिलकर निम्नलिखित कार्य करें। रीड द पोम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क। फर्स्ट वन इज गिवन, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द movements and actions of the tiger in the cage। पिंजड़े में और जंगल में बाघ की चाल और गतिविधियों का वर्णन करने वाले शब्द ढूंढें। क्या दिया गया है? फाइंड द वर्ड्स, उन शब्दों को ढूंढें दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शंस, जो कि बाघ के चाल और गतिविधियों को दर्शा रहा है, उनको, जो कि केज में और जंगल की बात दोनों की जा रही है, उनको आपको फाइंड आउट करना है। और फिर दिया गया है अरेंज देम इन टू कॉलम्स, और फिर जिन शब्दों को आप सर्च करके कविता से लाते हैं जो कि बाघ के पिंजड़े में रहते हुए और जंगल में रहते हुए चाल और गतिविधियों का वर्णन करते हैं, उनको दो स्तंभों में व्यवस्थित करना है। अरेंज देम इन टू कॉलम्स, दो कॉलम में अरेंज करना है। तो अरेंज किया गया है इन द केज, पिंजड़े में रहते हुए। जैसे स्टाक्स की बात जो आती है, स्टाक्स मीन्स होता है डंठल, इट मीन्स वो अपने आप को स्थिर रखता है। क्वाइट रैग, क्रोध तो आता है लेकिन शांत रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, आगंतुकों की को अनदेखी करता है, इट मीन्स जो लोग भी आते हैं उसे देखने के लिए उन्हें इग्नोर करता है। और इन द विल्ड में रहते हुए उसके क्या एक्शंस और क्या मूवमेंट्स होते हैं बताया जाता है। लर्किंग इन शैडोज़, छाया में दुबका रहता है, छाया में दुबके रहने के कारण अपने शिकार पर वो हमला कर पाता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, लंबी घास पर धीरे धीरे फिसलता है, चलता है। स्नैरलिंग साउंड, गुर्राहट की आवाज़ करता है। और कुछ और भी टर्म हैं जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। टर्म जो दिया गया है, इन द केज हियर्स लास्ट वॉइसेस एट नाइट स्टार्स, इट मीन्स रात को तारों की आवाज़ सुनता है, इट मीन्स तारों को देखने का प्रयास करता है, देखता है। और जंगल की बात है, स्नैरलिंग अराउंड, चारों ओर घूम घूम कर गरजता है, यानी जंगल में फ्री होता है और केज में वह फ्री नहीं होता है। सेकंड एक्सरसाइज दिया गया है, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस एंड अरेंज देम इन टू कॉलम्स। उन शब्दों को ढूंढें जो दो स्थानों का वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब द टू प्लेसेस, जो दो स्थानों का वर्णन करते हैं और उन्हें दो स्तंभों में व्यवस्थित करें, अरेंज करें। कॉलम्स दिया गया है, टू कॉलम्स में अरेंज करें। फिर दिया गया है, नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज़ अबाउट हाउ द पोएट यूजेज वर्ड्स एंड इमेजेस टू कॉन्ट्रास्ट द टू सिचुएशंस। और अब इस बारे में भी विचार साझा करने का प्रयास करें। नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज़, विचार साझा करने का प्रयास करें। हाउ द पोएट यूजेज वर्ड्स, कि कवि दो स्थितियों के बीच, एंड इमेजेस टू कॉन्ट्रास्ट द टू सिचुएशंस, यानी कवि दो स्थितियों के बीच
अंतर करने के लिए शब्दों और छवियों का उपयोग कैसे करता है। हाउ द पोएट यूजेस वर्ड्स। अब इसमें टर्म आता है, दो टर्म आते हैं, एक केज का टर्म आता है और एक जंगल का टर्म आता है। केज जो होता है वो कंक्रीट सेल से बना होता है, यानी ईंट पत्थर से मिलकर बना होता है, उसमें बार्स लगे होते हैं, लोहे के छड़ लगे होते हैं। वॉइस ऑफ कार्स, वहाँ कारों की आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि वह शहर में होता है। विजिटर्स, वहाँ आगंतुक आते हैं देखने के लिए। एंड एक टर्म आता है लॉक्ड, वहाँ पे बाग जो होता है बंद होता है, लॉक्ड होता है। जंगल का टर्म आता है तो जंगल में लॉन्ग ग्रासेज आती हैं, लंबी घासें आती हैं, उसके लिए शैडो आती है, प्रतिछाया आती है। वाटर होल, जो कि जंगल के लिए ही यूज़ होता है, पानी का गड्ढा। प्लम्प डियर्स, और वह मोटे ताजे हिरणों को केयर करता है अपने भोजन के रूप में। और उसके बाद दिया गया है एज ऑफ जंगल, यानी जंगल का किनारा। ये सभी टर्म जो हैं दो ग्रुप में स्तंभित किए गए हैं, अरेंज किए गए हैं। एक तो केज से रिलेटेड है और दूसरा जंगल से रिलेटेड है। सेकंड एक्सरसाइज दिया गया है, नोटिस द यूज़ ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन लाइन्स सच एज दीज। इन पंक्तियों में एक शब्द की बार बार प्रयोग पर ध्यान दें। नोटिस द यूज़ ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन लाइन्स सच एज दीज। एक बार और सुन लें। इन पंक्तियों में एक शब्द की बार बार प्रयोग पर ध्यान दें, नोटिस करें। फर्स्ट वन दिया गया है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। मखमली पैड पर शांतिपूर्वक, वेलवेट शांतिपूर्वक। इन हिज क्वाइट रैग, चमकदार सितारों पर, क्वाइट रैग ना अपने शांत क्रोध में। इन हिज क्वाइट रैग यानी अपने शांत क्रोध में। ये फर्स्ट पार्ट दिया गया है। सेकंड पार्ट दिया गया है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और लोगों को अपने ब्रिलियंट आइज के द्वारा, चमकदार आँखों से घूरता रहता है। नेक्स्ट टर्म दिया गया है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और किस पर, चमकदार सितारों पर को भी घूरता रहता है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ दिस रिपीटिशन, और इन शब्दों का जब बार बार रिपीटिशन होता है तो आपको क्या प्रतीत होता है, क्या महसूस होता है, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आंसर दिया गया है, द पोएट यूजेज द एडजेक्टिव्स क्वाइट एंड ब्रिलियंट रिपीटेड बाई इन द एबव लाइन्स। कवि ने उपयुक्त पंक्तियों में शांत और प्रतिभाशाली, ब्रिलियंट प्रतिभाशाली विशेषणों का प्रयोग बार बार किया है। दिस इनहेंसेस द कॉन्ट्रास्ट ऑफ वेलवेट एंड रैग एंड आइज एंड स्टार्स, जो कि ये मखमली और क्रोध और आँखों और सितारों के बीच का विरोधाभास, या जिससे इसके रिपीटिशन से इनके बीच का विरोधाभास बढ़ जाता है। दिस इनहेंसेस, यह बढ़ा देता है, द कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास, किसके किसके बीच, यानी वेलवेट, रैग और आइज के और स्टार्स के बीच के विरोधाभास को बढ़ाने का कार्य करता है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।